तो हेलो एवरीवन, कोडर आर्ट्स में आपका सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि ऑपरेटर्स क्या होता है कोटलिन में और हम उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं अपने कोड के थ्रू। सो आइए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स आर द स्पेशल सिंबल दैट परफॉर्म द ऑपरेशंस ऑन वेरिएबल्स एंड वैल्यू। ऑपरेटर्स वो स्पेशल सिंबल्स हैं जैसे कि प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई, जो कि हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए अपने कोड में। जैसे अगर हम एक कैलकुलेटर का ऐप बना रहे हैं या फिर हम कोई भी ऐसा प्रोग्राम लिख रहे हैं जिसमें हम कैलकुलेटर को बनाना चाहते हैं, कैलकुलेशन करना चाहते हैं, या फिर कोई भी लॉजिकल चीज हम लिखना चाहते हैं, तो इसमें हम ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। इन Kotlin, operators allow you to perform the task like addition, comparison and the logical operations. जैसा कि मैंने बताया कि Kotlin में हम ऑपरेटर्स अलाउ करते हैं कि हम ऐसे भी टास्क को परफॉर्म कर पाएं जैसे कि एडिशन, कंपैरिजन और लॉजिकल और भी कई ऑपरेशंस। आइए आगे बढ़ते हैं और हम सीखते हैं कि कितने टाइप्स के ऑपरेटर्स होते हैं। तो सबसे पहला जो ऑपरेटर्स होता है उसका नाम है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आर यूज फॉर बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस। जैसा कि हम सब ने अभी सुना कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का हम इस्तेमाल करते हैं कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, जैसे कि हम एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं और डिवीजन करते हैं और मॉडुलस करते हैं। आइए हम कोड के थ्रू सोचते और समझते हैं कि हमारे पास क्या आउटपुट आएगा और हम कोड में इसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का हम कैसे इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे मैंने कुछ पहले से ही कोड लिख रखे हैं जिसमें सारे ऑपरेटर्स के लगभग मैंने सारे ऑपरेटर्स कवर करने की कोशिश की है। आइए हम शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आते हैं अर्थमेटिक ऑपरेशंस पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसे अनकमेंट आउट करते हैं। देखिए, एक वेरिएबल है a जिसके अंदर हमने असाइन किया है b, और एक वेरिएबल है b जिसके अंदर हमने असाइन किया है 20, और एक वेरिएबल है b जिसके अंदर हमने असाइन किया है 4। तो हम ये सारे अर्थमेटिक ऑपरेशंस एक एक करके परफॉर्म करके चेक करने वाले हैं कि आउटपुट क्या आएगा। तो चलिए आप भी सोचने की कोशिश करिए कि सबसे पहले में आउटपुट क्या आएगा, दूसरे में आउटपुट क्या आएगा। जैसे कि हम प्लस है, a प्लस बी में क्या आउटपुट आएगा, और a माइनस बी में क्या आउटपुट आएगा, और a इंटू बी में क्या आउटपुट आएगा, a बाई बी में क्या आउटपुट आएगा, और a मॉड b यानी कि रिमाइंडर क्या आएगा। तो आइए हम प्रोजेक्ट को रन करते हैं और देखते हैं कि और अर्थमेटिक ऑपरेटर से हमारे पास क्या मिलता है आउटपुट में। देखिए, सबसे पहले हमें a प्लस बी मिला जिसकी वैल्यू है 24। उम्मीद करता हूँ कि आपने जो भी आंसर सोचा होगा वो सही होगा। a प्लस बी 24, a माइनस बी 16, a इंटू बी 80, a बाई बी इज इक्वल टू 5 एंड a मॉडुलस b यानी कि कोई भी रिमाइंडर हमें नहीं मिल रहा है, तो हम इसको मॉड का इस्तेमाल करते हैं। मॉड एक रिमाइंडर को दर्शाता है। जैसे कि अगर हम इसको कर दें 19 और हम वापस से प्रोजेक्ट को रन करें तो सारे वैल्यूज अपने आप चेंज होते हुए नजर आएंगे। देखिए, अब हमें a मॉड b में 3 मिल रहा है क्योंकि हम 4 को अगर 19 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 4 जा 16, और जिसमें हमें 3 रिमाइंडर में मिल रहा है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट कोड की ओर। ये था अर्थमेटिक ऑपरेशन, और हम अगर आगे बढ़ें तो इसके आगे आता है कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या होते हैं? कंपैरिजन ऑपरेटर्स वो ऑपरेटर्स हैं जो कि वैल्यू को कंपेयर करते हैं। जैसे कि क्या दो वैल्यू सेम है, क्या दो वैल्यू अलग अलग हैं, क्या वैल्यू जो है बड़ा है या छोटा है, या फिर छोटा है और बराबर है, या फिर बड़ा है और बराबर है। तो इस टाइप के ऑपरेटर्स जो हम इस्तेमाल करते हैं इनको हम नाम देते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स। आइए हम इस पे चलते हैं। फिर से हमें इसे कमेंट आउट करना पड़ेगा ताकि हम सिर्फ कंपैरिजन ऑपरेटर्स के कोड को रन कर पाए। देखिए, मैंने यहाँ पे बहुत सारे वेरिएबल्स बना रखे हैं खुद के, जैसे कि वेरिएबल सी में असाइन कर दिया हमने 30, और वेरिएबल डी जिसमें हमने असाइन कर दिया 40। इसमें हमने प्रिंट स्टेटमेंट लगा रखे हैं कि अगर सी जो है वो डी से बड़ा है तो सी और ग्रेटर देन डी होगा, और बाकी सारे कोड को हमने ऐसे ही लिखा है। हम सी को कंपेयर कर रहे हैं कि वो 0 से बड़ा है कि नहीं है, वो ट्रू या फॉल्स में हमें वैल्यू रिटर्न करेगा। और थर्ड में अगर हम देखें तो सी जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू डी है। अगर डी है तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, अगर नहीं है तो ये नहीं करेगा।
जैसे कि हम कुछ वार्निंग्स भी देख पा रहे हैं कंपाइलर की तरफ से, क्योंकि हमने वैल्यू पहले ही असाइन कर दी है और ये हम यूजर से इनपुट नहीं ले रहे हैं, तो ये पहले ही बता रहा है कि ये हमेशा ये कंडीशन फॉल्स ही होगी। मतलब कंपाइलर खुद ही बता रहा है इंटेलिजे का कि ये वैल्यू फॉल्स होगी और आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी हम सीखने के पर्पज से इसे चेक करेंगे। सो प्रिंट एलन में अगर सी का वैल्यू अगर बड़ा है या बराबर है तो हम इसमें वैल्यू प्रिंट करेंगे ट्रू या फॉल्स में, या फिर वैल्यू छोटा है और उसके बराबर है डी के, तो भी हम ये वैल्यू प्रिंट करेंगे। और यहाँ पे अगर देखेंगे कि दोनों वैल्यू अगर बराबर हैं तो भी हम वैल्यू को प्रिंट करेंगे। और या फिर हम एक एल्विस ऑपरेटर का इस्तेमाल करके हम ये भी चेक करेंगे कि डी जो है वो नल है क्या। चूंकि हम देख सकते हैं कि डी नल नहीं है, इसलिए यहाँ पे एक वार्निंग आ रहा है कि डी कभी भी नल नहीं होगा। सो इसको यूज करने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी हम इसका इस्तेमाल लॉजिकल चेक के लिए कर लेते हैं, क्योंकि हम ऐसा इमेजिन करते हैं कि सी और डी की जो वैल्यू है वो हम हमेशा यूजर से ही लेंगे डायनेमिकली, वो कुछ भी हो सकता है। अभी के लिए मैंने सीखने के लिए इसको असाइन कर दिया, बट ये वैल्यू कभी कभी डायनेमिक भी यूजर की ओर से आ सकता है। तो आइए हम प्रोग्राम को रन करते हैं और कंपैरिजन ऑपरेटर को चेक करते हैं कि क्या आउटपुट हमें मिलता है। या तो देखिए सी जो है वो बड़ा है डी से, नहीं है, सो यहाँ पे वैल्यू फॉल्स आती है। सी छोटा है डी से, हाँ सही सही है, तो ये ट्रू वैल्यू रिटर्न करता है। सी क्या बड़ा है, फॉल्स रिटर्न करता है। सी क्या छोटा है या बराबर है, ट्रू रिटर्न करता है। चूंकि वो बराबर तो नहीं है बट छोटा है, इसलिए उसने वैल्यू ट्रू रिटर्न की। सी और डी बराबर है, नहीं है, तो फॉल्स रिटर्न करेगा। सी और डी इक्वल नहीं है एक दूसरे के, क्योंकि हम देख सकते हैं सी में वैल्यू 30 है और डी में वैल्यू 40 है, तो ये इक्वल नहीं है, सो हम वैल्यू ट्रू आउटपुट में देते हैं। ओके, सो आइए हम आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि कंपैरिजन ऑपरेटर्स के अलावा और कौन कौन से ऑपरेटर हैं जो हम इसमें इस्तेमाल करने वाले हैं। तो हम कोड को कमेंट आउट करते हैं और हम चलते हैं अपने प्रेजेंटेशन की ओर। सो तो और अगला नंबर जो आता है ऑपरेटर्स का, उसको बोलते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। लाइक लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंबाइन कंडीशंस। जैसे कि हम देखना चाहते हैं कि जो वैल्यू है ए, एक वैल्यू है ए, एक वैल्यू है बी, तो क्या वो वैल्यू ए और बी बराबर है और ए बड़ा है बी से। सो हम एंड ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे, या फिर हम ये चेक करेंगे ए या बी इक्वल है या नहीं है। ए अगर बी के इक्वल है या फिर वो बड़ा है तो भी हम ट्रू रिटर्न करेंगे, और अगर नहीं है तो हम नॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे। सो हम इसके अंदर ट्रूथ टेबल है। इस ट्रूथ टेबल को आप गूगल कर सकते हैं, किसी भी इंटरनेट के सोर्स से आप इसे डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं अपने कोड में। तो आइए देखते हैं कोड के थ्रू कि हम इसे कैसे यूज करेंगे। सो ये है लॉजिकल ऑपरेटर का कोड जो मैंने पहले से ही लिख रखा है। सो हम इसका इस्तेमाल करेंगे और देखेंगे कि एक्चुअली में क्या आउटपुट आ रहा है। सो इसमें हमने लिया है 3 वेरिएबल x, y और z। ठीक है, तो x में हमने असाइन कर दिया 100, y में हमने असाइन कर दिया 25 और z में हमने असाइन कर दिया 10। सो एक वेरिएबल बनाते हैं रिजल्ट नाम का, जिसको हम इनिशियलाइज कर देते हैं फॉल्स से। ठीक है, कि बाद में अगर हमने इसका सही इस्तेमाल किया तो ऐसा होगा। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं आगे। और इसमें लिखा है कि इफ x इज ग्रेटर देन y और x इज ग्रेटर देन z, क्योंकि हम देख सकते हैं कि x जो है अगर y से बड़ा है और x जो है वो z से बड़ा है, तो हमें x को प्रिंट करना है। अदरवाइज इसमें हम चेक करते हैं कि इफ x इज लेस देन y, x जो है छोटा है y से, या फिर x जो है बड़ा है z से। चूंकि हम देख सकते हैं कि ऐसा नहीं है तो हम y को प्रिंट करेंगे। और अगर हम देखते हैं कि इनमें से कोई भी चीज पास नहीं करती है, रिजल्ट जो है वो मतलब नॉट इक्वल टू है, यानी ये भी ट्रू नहीं है, तो हम चेक करेंगे क्या कि हमारे पास ये लॉजिकल ऑपरेटर्स बन के आता है या नहीं आता है। ठीक है, तो आइए हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं और सीखते हैं कि क्या होता है लॉजिकल ऑपरेटर। देखिए 100 और 25, हम देख सकते हैं कि जो भी वैल्यू है 100 आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि x जो है वो बड़ा है y से, ठीक है, और x जो है बड़ा है z से, तो पहला वैल्यू आ गया x। और दूसरा वैल्यू हम चेक करते हैं कि x जो है वो छोटा है y से, हाँ ये ट्रू है, और x जो है वो बड़ा है
x जो है छोटा है y से, यानी ये फॉल्स है। बट एक कंडीशन ऐसी है कि x जो है वो बड़ा है z से, x बड़ा है। चूंकि x में 100 है और z में 10 है, तो x बड़ा है, तो हम प्रिंट कर देते हैं y को। y क्या है कि y की वैल्यू कितनी है 25, तो वो 25 को प्रिंट कर रहा है यहाँ पे। और ये है लॉजिकल ऑपरेटर, जो कि हमने इसको फॉल्स किया है, और ये मतलब चेक कर रहे हैं कि रिजल्ट नॉट है, मतलब ये ट्रू है या फॉल्स है। तो अगर ये नॉट मतलब यानी फॉल्स है, तो हम देख सकते हैं कि ये वैल्यू फॉल्स है, लॉजिकल ऑपरेटर प्रिंट कर रहा है मैसेज। तो ये था हमारा लॉजिकल ऑपरेटर। हम इसका इस्तेमाल अपने कोड लिखने या फिर किसी भी कंडीशन को इस्तेमाल करते हैं लूप में, प्रोग्राम में, और कैसे हम इस्तेमाल करते हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। सो हम फिर से इसे कमेंट आउट करते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं कि अगला ऑपरेटर कौन सा है। सो हम चेक करेंगे, या ये है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर बेसिकली एक ऐसा ऑपरेटर है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं कि किसी भी वैल्यू को किसी के अंदर असाइन करने के लिए। जैसे इक्वल टू का इस्तेमाल किया, प्लस इक्वल टू का इस्तेमाल किया, माइनस इक्वल टू का इस्तेमाल किया, और मल्टीप्लाई इक्वल टू का इस्तेमाल किया, और डिवाइड इक्वल टू का इस्तेमाल किया। क्यों करते हैं? चूंकि मान लीजिए कि एक वैल्यू ए है, एक वैल्यू बी है, और बी की वैल्यू को हम ए को एक बार घटा के फिर हम उसका इस्तेमाल करेंगे, तो हम इसको बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। मतलब हम ए में किसी और वैल्यू को असाइन कर सकते हैं, किसी भी वैल्यू को डेटा को असाइन कर सकते हैं। तो इसका एक कंपाउंड एग्जांपल और हम अपने असाइनमेंट में देखते हैं कि क्या है। तो ये है असाइनमेंट ऑपरेटर। सबसे पहले हम इसको अनकमेंट करते हैं और चेक करते हैं कि ये कैसे रन करता है। हमारे पास दो वेरिएबल हैं, एक वेरिएबल है ए, एक वेरिएबल है बी। ए प्लस इक्वल टू बी, प्रिंटलन ए। मतलब ए में हमने बी को पहले असाइन किया, फिर इंक्रीमेंट किया। ठीक है, तो हमारा वैल्यू आनी चाहिए, जो हमारी वैल्यू आएगी उसको हम चेक करेंगे कि क्या आती है। और ए माइनस इक्वल टू बी, प्रिंटलन ए, और ए इंटू बी इक्वल टू ए इंटू प्लस इक्वल टू बी, और प्रिंट एलन ए। मतलब हर कंडीशन में हम ए को प्रिंट करके चेक करेंगे कि ऐसा असाइनमेंट करने के बाद हम वैल्यू क्या मिलती है। तो हम आइए प्रोग्राम को रन करते हैं और देखते हैं। सो ए की वैल्यू पहले 10 है और बी की वैल्यू 5 है। सो ए प्लस इक्वल टू बी। तो सबसे पहले क्या किया कि सबसे पहले हमने ए में प्लस किया और बी को इंक्रीमेंट किया। तो ए में हमने बी को जोड़ा और हमें वैल्यू मिलती है 50, और प्रिंट एलन ए में हमने फिर से ए की जो वैल्यू है चूंकि वो 15 हो गई है, तो हमने फिर से बी को यहाँ पे माइनस किया। जब बी को माइनस करते हैं तो हमारा वैल्यू मिलता है 10। और फिर हम वापस से हमारे पास जो वैल्यू है वो बन के आती है। इसको थोड़ा मिनिमाइज कर लेते हैं ताकि हमें अच्छे से दिखाई दे। ठीक है, सो ये बचा, बाकी जो वैल्यू है वो 10 है, और थर्ड में जो हम देख रहे हैं वो ए की मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम बी में। तो बी की वैल्यू 5 है, और हमने बी में कोई भी छेड़छाड़ नहीं किया। जहां तक कि हम देख पा रहे हैं हम सिर्फ ए में ही चेंजेस कर रहे हैं। सो ए की वैल्यू जो हमारे पास पहले थी वो 10 थी, और बी की वैल्यू 5 थी। तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो ए की वैल्यू आती है वो होती है 50, क्योंकि हम 10 इंटू 5 कर रहे हैं, तो इसको टू 50। और फिर हम ए की वैल्यू 50 हो गई है, तो अब हम ए को बी से डिवाइड करेंगे, मतलब 5 से डिवाइड करेंगे, और फिर हम ए को प्रिंट करेंगे, तो हमें वैल्यू मिलती है 10। उसके बाद फिर हम इसको मॉड करते हैं बी से। तो बी की वैल्यू जो है वो 5 है, और 10 को अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर, जैसा कि हमने पहले वाले सीरीज में देखा था कि मॉड करने पे जो हमारा रिमाइंडर है वो शून्य आता है। मतलब 5 जो है 10 जो है वो 5 से डिविजिबल है, तो यहाँ पर हमें वैल्यू मिलती है 0 की। तो आज के इस लेक्चर में मतलब हमने सीखा कि हम किस तरह से चारों ऑपरेटर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और आते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो के पास। सो थैंक यू एवरीवन। अगर आप भी हमारी तरह प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड हैं और आप चाहते हैं कि किसी भी टाइप के हम चीज़ों को सीखें और खुद के लिए भी इम्प्लीमेंट करें, सो आप कोडर आर्ट्स के दिए गए ईमेल आईडी जो कि डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप उसे आराम से मेल कर सकते हैं, हमें लिख सकते हैं, और हम आपकी पूरी सहायता करने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद।